तो एक तरफ दिल्ली में कांग्रेस अपने पुराने दफ्तर के लिए लड़ाई लड़ेगी, तो बंगाल की चुनावी लड़ाई के लिए टीम एम का ऐलान हो गया है। कोलकाता में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर की पार्टी एजीयूपी का गठबंधन हो गया है। बंगाल चुनाव में दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। ओवैसी और हुमायूं ने कोलकाता में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें हुमायूं ने ऐलान किया कि गठबंधन 182 से 192 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगा और शाम 4 बजे तक सीटों का ऐलान किया जाएगा। हुमायूं ने ओवैसी के साथ गठबंधन पर कहा कि यह गठबंधन लंबा चलेगा, लोकसभा चुनाव भी गठबंधन में लड़ेंगे और जब तक वो राजनीति में रहेंगे ओवैसी के साथ उनका गठबंधन रहेगा। ओवैसी और हुमायूं के गठबंधन से सबसे ज्यादा टेंशन ममता बनर्जी को है। ममता बनर्जी का मुस्लिम वोट खिसक सकता है, जिसकी बदौलत वो 3 बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी है। हुमायूं कबीर का तो टारगेट भी ममता बनर्जी को सत्ता से हटाना। लगभग 182 से 192 तक मेरा उम्मीदवार आज ही 4 बजे में मेरा स्टेट का पार्टी ऑफिस ओपन करने का बाद मैं मेरा को उम्मीदवार ऐलान कर दूंगी। और वो ओवैसी साहब भी उनका जो कौन कौन सीट में लड़ेगी वो भी ओवैसी साहब उनका ऐलान कर देगी। जो पश्चिम बंगाल को जो चुनाव आ रहा है ये दोनों फेज में, इसीलिए बड़ा भाई मेरा को साथ कम से कम 20 रैली के शामिल होंगे मेरा साथ। इनको मेरा गठबंधन करके जोड़ के मेरा भाई जो निर्णय लेंगी, जो निर्देश देंगी वही मान के मैं चलूँगी अगले दिन में। अरे गठबंधन टूटेगा नहीं कभी, ये जितना दिन जिंदगी रहेगी मैं या पॉलिटिक्स में रहेंगी। मेरा भाई को साथ अगले ये जो शुरू किया 2026 में, अगले दिन जितना दिन जीऊँगी मेरा पार्टी भी रहेगी, इतना दिन मैं एआईएम को मेरा गार्जियन मान के, मेरा बड़ा भाई मान के अगले दिन वो पार्लियामेंट इलेक्शन भी एक साथ लेके। तो बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी बड़े भाई बन गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने गठबंधन को टीम एम बताया है। ओवैसी ने कहा कि पूरी टीम मुसलमानों की है और ये गठबंधन बंगाल में इस बार मुसलमानों के लिए एक नया विकल्प है। पूरी टीम हम ही है मुसलमानों की, हम टीम एम है। और ममता बनर्जी जब गुजरात जल रहा था किसके साथ बैठ के डोकला खा रहे थे? किसके साथ खा रहे थे? कैंप्स में हम जाकर काम किए, मैं जाकर काम किया 2002 में, आप तो नहीं थे ना। और आज आप एनआरसी की बात कर, दिल्ली एसआईआर की बात कर रहे हैं। एक वीडियो है, उठाकर देखिए 2004 और 2009 के दरमियान में मैं अपनी आंखों से ममता बनर्जी को देखा कि वो इतने घुसपैठी आगे उठाकर फाइल डिप्टी स्पीकर एक अकाली दल के थे उनके टेबल पर फेंका उन्होंने। हमको आप बोल रहे, आपका रिकॉर्ड देख लो, कभी आईने में अपनी तस्वीर देख लो, बड़ी खराब नजर आएगी। मनीष भट्टाचार्य कोलकाता से मेरे सहयोगी और ओंकार सरकार हावड़ा से मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, आप पहले मुझे समझाइए, ये टीम एम कितनी ताकतवर आपको नजर आ रही है, या इससे ममता बनर्जी की कितनी मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं इन चुनावों में? देखिए, ये 30% का जो 3M है वो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ा जादुई आंकड़ा है और उसी के बेस पर ही कह सकते हैं कि टीएमसी का कार्डर डिपेंड करता है और ममता बनर्जी कहीं ना कहीं इस चीज़ को अच्छे से समझती हैं। दूसरी बात यह है कि नॉर्थ बंगाल जहां पर फर्स्ट फेज में इलेक्शन है, वहां पर स्पेशली मालदा के बाद उत्तर दिनाजपुर और जो तमाम इलाके हैं वहां पर ये मुस्लिम वोट्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। साउथ बंगाल और उसके अलावा पश्चिम बंगाल में जो दूसरे फेज में तमाम जगहों पर है वहां पर भी ओवैसी के साथ ये जो गठबंधन हुआ है मुर्शिदाबाद और आसपास के इलाके, चाहे वो मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर हो, यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाकर वहां पर जिस तरीके से एक पहचान बनाई है उससे कहीं ना कहीं उनको फायदा मिल सकता है। और तमाम जगहों के जो मुस्लिम जो लोग हैं उनसे हमारी यहाँ पर बातचीत हुई है, उनके अंदर एक नाराजगी दिखाई दे रही है कि जो टीएमसी सरकार है वो जो तमाम दावे जो कर रही है, जो उन्होंने वायदे किए हैं इन तमाम मुस्लिम लोगों से, वो कहीं ना कहीं पूरे नहीं हुए और ऐसे समय
में एक ऑल्टरनेट जो है ऑप्शन वो दिख रहा है हुमायूं कबीर के साथ ओवैसी के नाम का। तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर यहाँ पर साबित हो सकता है। लेकिन ओवैसी ने अपनी स्थिति यहाँ पर साफ कर दी है कि वो सारी सीटों पर तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि 3 सीटों पर लगभग तो खुद हुमायूं कबीर चुनाव लड़ रहे हैं और लगभग 100 से ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट हैं और लगभग 20 से 25 वो ऐसी सिलेक्टेड सीटें हैं जहां पर ओवैसी सभाएं जो करेंगे, लगभग 20 से ज्यादा जनसभाएं, उसका पूरा असर लगभग पश्चिम बंगाल के हर क्षेत्र में पड़ेगा। खासतौर पर उन सीटों पर पड़ेगा जहां पर ममता बनर्जी का जो प्रभुत्व है बहुत ज्यादा है। टीएमसी के जो बिल्कुल, अभी देखना वाकई में दिलचस्प होगा मनीष कि कितना समीकरण बिगाड़ते हैं ओवैसी बंगाल के इस रण में कूदने के बाद। अब बंगाल में मुस्लिम वोटर की फैक्टर साबित हो सकता है। ममता को अब ओवैसी और हुमायूं मिलकर चुनौती दे रहे हैं। कोलकाता पहुंचे मुस्लिम समाज के लोगों से जब इंडिया टीवी ने बात की तो वो ममता बनर्जी के काम से खफा नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में ओवैसी अब हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ गठबंधन कर रहे हैं। तमाम लोग ओवैसी के साथ यहाँ पर ओवैसी से मिलने के लिए। आप लोग कहाँ से आए? हम लोग आंदोल से आए। आंदोल से पश्चिम बंगाल से? हाँ, पश्चिम बंगाल। क्या लग रहा है आपको पार्टी में? पार्टी में तो अच्छा है, वो उनको बैरिस्टर है तो उनका साथ देना चाहिए हम लोगों को। अगर उनको इस राज्य में वेलकम है, इसलिए इस राज्य में जो दुर्नीति चल रहा है ना, इसलिए उनको जरूरी है। ममता बनर्जी तो कहती कि उन्होंने मुस्लिमों के लिए बहुत कुछ किया। नहीं किया तो क्या, वो भाता देने से कुछ नहीं होता है ना, भाता देने से कुछ नहीं होता। इनका रोजगार चाहिए इंसान को, सही राज्य को सही चलाना चाहिए, सही नहीं हो रहा है। आप कहाँ से आए? एक ही जगह से। कहाँ से? आंदोल से। वर्धमान में पड़ता है? जी नहीं, हावड़ा में पड़ता है। हावड़ा में पड़ता है। हावड़ा से आए? जी। ओवैसी को देखने से उनका फैन हूँ। सपोर्ट करने के जी। क्या लग रहा है, कुछ कर पाएगी करामात, करिश्मा कुछ दिखा पाएगी? अच्छा लीडर है, इंशाल्लाह कुछ तो करेगा ही। ये पार्टी कुछ दिखा पाई सकती है करिश्मा? कोई भी आदमी एक साथ नहीं कर पाता है, आहिस्ते आहिस्ते इंशाल्लाह डेवलप करेगा। तो ममता बनर्जी ने क्या किया मुस्लिमों के लिए? आप रिपोर्टर हैं, हमसे बेहतर जानते हैं। नहीं, हम तो बाहर से हैं, हम तो जानना चाहते हैं आप लोगों के लिए क्या किया है उन्होंने, क्योंकि वो कहती है उन्होंने मुस्लिमों के लिए बहुत कुछ किया है। देखिए, कोई भी माने रोलिंग पार्टी हमेशा सबको यही बोलता है कि मैंने बहुत कुछ किया, कोई भी कम्युनिटी को। अब उसका रिजल्ट निकालना होगा, तो क्या किया नहीं किया वो हमसे बेहतर आप निकल सकते हैं। आप संतुष्ट नहीं है ममता बनर्जी के काम से? मेरी बातों से शायद आपको समझ आ गया होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहिम शेख, कहाँ से आए मोहिम? हावड़ा डिस्ट्रिक्ट से, पश्चिम बंगाल में। क्या लग रहा है? देखिए माहौल जो है, ममता बनर्जी ने जो 15 साल मुस्लिम लोग को सिर्फ तोषण का नाम में शोषण करके किया है। जो हम लोग बंगला में बोलते हैं, जो पालना पोषण के नाम पे हम लोग को सिर्फ लेने के बारे में। पहले जब वगैरह में क्षमता में आया था, उन्होंने बोला था 10,000 मदरसा करूँगा। 10,000 मदरसा छोड़ दिए, 8,000 मदरसा बंद कर दिया। जो भी सरकारी मदरसा था उसको एनएडेट कर दिया। मदरसा को लड़का स्कूल का टीचर नहीं है, कुत्ते का मिड डे मील प्रोवाइड कर रहा है। मतलब काम अच्छा नहीं किया, बहुत बुरा काम किया। मुस्लिम को आप अगर नौकरी में देखिए 1% है, कहीं भी जाइए आप मुस्लिम इलाका में घुसिए और सर्वे कीजिए, वहाँ स्कूल के से सड़क से लेके सब इलाका का जो सबसे भारी है गुंडा माफिया है उसको ला रहे लीडर में, और जो अच्छा इंसान है उसको जा रहा है बैकफुट में। देखिए करिश्मा तो इलेक्शन में वोट में तो कोई मैजिक नहीं होता, लॉजिक का काम है। आ रहा है, हम लोग काम कर रहे, विधानसभा में पहुँचेंगे हम लोग। मैं साउथ 24 परगना बासंती से आया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नूर इस्लाम मंडल। क्या लग रहा है नूर इस्लाम ओवैसी साहब क्या कुछ? इंशाल्लाह ओवैसी साहब बहुत मार्जिन से जीत के आएगा। आप कहाँ से आए? हम हुगली डानकुनी बेगमपुर से आए हूँ। तो ओवैसी साहब से मिलने आए क्या? हाँ, ओवैसी साहब एवं हुमायूं कबीर साहब से मिलना है। इस चुनाव में गठबंधन की इस परिवेश में भी अच्छा लग रहा है। हम चाहते हैं, हम जो पिछले बार का है ना, हम लोग चाहते हैं कि ऐसे ही जोट चाहिए। पश्चिम बंगाल जो है, मगरबी बंगाल, ये बंगाल को आदमी, ये सारे सब लोग जितने भी मुस्लिम से आप लोग आए हैं सिर्फ बंगाल से, बंगाल के बाहर से? मुस्लिम नहीं है, यह हर कौम का लोग हैं। ये नहीं, ये बंगाल के बाहर नहीं है, सब यहाँ का लोग हैं। मजबूती के साथ सीमांचल का इलाका तो कहते हैं मजबूत ममता के साथ खड़े। ममता का कुछ नहीं, अभी तो ये टेलर दिखा के गया, पिक्चर अभी बाकी है। मुसलमान ममता बनर्जी सिर्फ धोखा दिया है, मुसलमान को कुछ नहीं दिया है। यही ममता बनर्जी हमको लूट के रखा हुआ। बीजेपी से हमारा ज़्यादा दुश्मन ममता बनर्जी है, मुसलमानों का दुश्मन।